जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम हमारा टॉपिक है वो है इंसर्शन इन लिंक्ड लिस्ट। प्रीवियसली हमने क्या किया था, एक लिंक्ड लिस्ट बनाई थी और इस तरह हमने जो है 1 2 3 नोड्स बनाए थे और उनको डिस्प्ले करके भी देखा था और उसके लिए ये कोड हमने लिखा था। इसे एक बार एग्जीक्यूट भी करके देख रहे थे हम लोग। ये देखें 10 20 30 इस तरह लास्ट वीडियो में हमने जो है डिस्प्ले करके देख लिया था। अब हमने क्या करनी है, इंसर्शन करनी है इस लिंक लिस्ट के अंदर। ये जो हमारे पास लिंक्ड लिस्ट बनी हुई है इसके अंदर हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं एक नई नोड। तो इंसर्ट करने के बेसिकली आपके पास 3 मेथड्स हैं। पहला आपके पास जो है वो है एट बिगिनिंग। सेकंड, एट बिगिनिंग मतलब हर बार आप लोग फर्स्ट जो है पोजीशन पर नोड ऐड करवाएं। एट एंड का मतलब हर बार एंड में ऐड करवाएं। फिर थर्ड है आपके पास आफ्टर स्पेसिफिक पोजीशन। इसमें यह है कि आप लोग जो है कोई पोजीशन बताएंगे और उस पोजीशन के बाद जाकर आपकी नई नोड ऐड हो जाएगी। तो ये 3 डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं, मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हमारे पास इंसर्शन एट बिगिनिंग। ठीक है, तो ये देखते हैं हमारे पास क्या होता है। तो ये ऑलरेडी हमने एक लिंक लिस्ट बना रखी है और डिस्प्ले करके भी देख ले 10 20 30 हमारे पास क्या है, डिस्प्ले हो रहा है। तो एट बिगिनिंग के लिए हमने कुछ स्टेप्स डिफाइन किए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम लोग। पहला स्टेप क्या है आपके पास, क्रिएट स्पेस। आप लोग क्या करेंगे, इस तरह एक स्पेस बनाएंगे पहले और इस स्पेस को जो भी एड्रेस मिलेगा वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जी 5000 है। इसको 5000 एड्रेस मिला है। फिर हम क्या करेंगे, इसके डाटा पार्ट में डाटा पुट करेंगे। सेकंड स्टेप में इंसर्ट डाटा इन डाटा पार्ट ऑफ न्यू नोड। फिर थर्ड स्टेप में इंसर्ट नल इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ नोड। फिर न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, नल कर देंगे। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, अब हमारी पहली नोड ये होनी चाहिए तो इसके अंदर इसका लिंक डाल देंगे। इस नोड के अंदर इस वाली जो पहले वाली प्रीवियस है उसका लिंक डालना है। स्टेप बाय स्टेप ये 5 जो हम देखेंगे क्या होते हैं। पहला हम देखते हैं ये वाला, क्रिएट नोड या स्पेस। तो हम इसके लिए एक मेथड बना लेते हैं और इस मेथड का नाम होने लगते हैं इंसर्ट एट बिगिनिंग। एक बात आप लोग याद रखिएगा, जब भी आप लोगों ने हेड के अंदर वाला एड्रेस चेंज करना होगा, जब भी आप लोगों ने हेड के अंदर वाला एड्रेस चेंज करना होगा या फिर कहीं पर भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि आपके हेड के अंदर वाला एड्रेस चेंज हो सकता है, उस सूरत में उस केस में आप लोग क्या करेंगे, अपने हेड का एड्रेस पास करेंगे मेथड के अंदर हमेशा। ये बात जो है आप लोग याद रख लें। जब भी आप लोग हेड के अंदर वैल्यू जब आप लोग चेंज करेंगे तब आपने क्या करना है, हेड का एड्रेस सेंड करना है। ये एज इट इज अपने पल्ले बांध लें आप लोग। ठीक है, अब एंड हेड एक हम एलिमेंट पास करें। हेड के अंदर हमारे पास हेड ये है हमारा, एंड लगाएंगे तो हमें इसका एड्रेस मिल जाएगा। ये 6000 एड्रेस हमें मिल जाएगा एंड हेड से। फिर 40 हम चाहते हैं ये जो नोड बने उसके अंदर 40 ऐड हो, हमारा डाटा जो है 40 स्टोर हो जाए। तो हमने 40 यहाँ से पास किया। अब हमारे पास यहाँ से दो चीज़ें पास होंगी, एक 6000 और एक 40। ठीक है, तो इंसर्ट एट बिगिनिंग का मेथड बनाते हैं और चलते हैं इंसर्ट एट बिगिनिंग के मेथड में। जी, ये इंसर्ट एट बिगिनिंग मेथड है, वहाँ से हम पास करे थे 6000 एंड 40। तो यहाँ हम जो मेथड बनाएंगे वहाँ पर हमें रिसीव भी करना पड़ेगा। तो यहाँ रिसीव करने के लिए 6000 और क्या है हमारे पास, एक पॉइंटर का एड्रेस है। हेड ऑलरेडी हमारा क्या है, एक पॉइंटर है। कैसे पता चला, ये हमने लास्ट बनाकर देखा था हेड। ये एक पॉइंटर है और ये पॉइंटर कितने स्टैरिक वाला है, एक स्टैरिक वाला। तो इसको रिसीव करने के लिए हमें क्या है, दो स्टैरिक वाला पॉइंटर बनाना पड़ेगा जिसका रैंक पहले वाले से एक ज़्यादा हो। ठीक हो गया। तो पहले हमारे पास जो हेड था एक स्टार वाला था। अब जो नया हेड बनाएँगे या नया रिसीवर बनाएँगे, इस पॉइंटर का एड्रेस रिसीव करने के लिए वो 2 स्टार वाला बनाएँगे। यहाँ पर हमने हेड 2 नेम का एक 2 स्टार वाला पॉइंटर बना लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके बेसिकली हेड 2 नाम का एक पॉइंटर बनेगा। हेड 2 नाम का एक पॉइंटर बना और इसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा हमारा क्या, 6000। 6000 आपका इसके अंदर जाकर स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद फिर क्या होगा आपका,
स्टोर होने के बाद नम आपके अंदर अपने अंदर 40 स्टोर कर लेगा, तो इसके अंदर हम लोग 40 ऐड कर देते हैं, ये 40 हमारा स्टोर हो गया। 40 स्टोर होने के बाद अब हमने एक्चुअल अपना काम करना है। अब हमने क्रिएट नोड या स्पेस क्रिएट करनी है, उसके लिए हमें पता है ये malloc का फंक्शन चलेगा। साइज ऑफ का पहले इसके अंदर जाएंगे, साइज ऑफ क्या करेगा, आपको स्ट्रक्ट नोड डेटा टाइप के अंदर जाकर बाइट्स फाइंड करके दे देगा, और हमें पता चल गया 8 बाइट्स, प्रीवियसली हमने देख लिया 8 बाइट्स जो है ये आपको देगा। malloc इन्हीं 8 बाइट्स एज ए इनपुट यूज करेगा और हमें इस तरह एक स्पेस बना कर देगा, और इस स्पेस को जो भी एड्रेस मिला है वो आपका ये malloc का फंक्शन आपको वापस रिटर्न कर देगा। 5000 रिटर्न होगा, लेकिन ये वाइड टाइप का होगा आपके पास, ये थ्योरी में हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं। ठीक है, फिर ये 5000 आपका जाएगा इस टाइप कास्टर के पास। टाइप कास्टर क्या करेगा, इस वापस आपको 5000 ही देगा, लेकिन ये 5000 आपके पास अब वाइड टाइप का नहीं रहा, और ये जाकर स्टोर हो जाएगा न्यू नोड के अंदर। तो हम यहाँ इसको एक न्यू नोड बनाते हैं जी, एक न्यू नोड का पॉइंटर बनाते हैं यहाँ पर, न्यू नोड, और इसके अंदर हमारा जो है जाकर स्टोर हो जाएगा यहाँ पर 5000। ये हमारा 5000 स्टोर हो गया। फिर पहला स्टेप हमने क्या किया, स्पेस बना लिया, ये क्रिएट नोड्स नोड हमने बना ली है, स्पेस बना ली है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, इंसर्ट डाटा इन डाटा पार्ट ऑफ न्यू नोड। चलें, उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट लिखी, न्यू नोड एरो डाटा इज इक्वल टू नम। अब न्यू नोड में हमारे पास रैम में अगर आप लोग देखें, न्यू नोड में यहाँ पर क्या है 5000 जी, यहाँ पर आपके पास है 5000 न्यू नोड में, और नम में आपके पास है 40, रैम में देखिए जी 40। अब क्या होगा, आपने 5000 से मूव करना है डाटा पार्ट में, 5000 से मूव करेंगे डाटा पार्ट में, और वहां पर लिख देंगे 40। 5000 वाली नोड ये है आपके पास, इसका डाटा पार्ट ये है, इसके अंदर आप लोग 40 ये आपका इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड क्या है, इंसर्ट नल इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यू नोड। अब आपने नल इंसर्ट करना है इसी नई नोड के नेक्स्ट पार्ट में, तो उसके लिए हमने लिखा न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। न्यू नोड में अभी भी हमारे पास रैम में देखें तो आपके पास क्या है 5000 ही है, तो यहाँ पर अगेन 5000 लिख देते हैं हम लोग जी। अब आपने 5000 से मूव करना है नेक्स्ट पार्ट की तरफ और लिखना है नल। तो 5000 वाला नोड ये है, इसका नेक्स्ट पार्ट ये है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नल। ये नल आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब ये एक नई हमारे पास क्या कंप्लीट नोड आ चुकी है, तो ये 3 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हुए। अगर आप लोग गौर करें और अपेंड के मेथड पर आए, तो ये देखें अपेंड की जो आपके पास रिसीवर थे, सेम वही रिसीवर आपके पास क्या है यहाँ पर भी है, इस इंसर्ट एट बिगिनिंग में। और ये 4 की 4 लाइंस आपके पास वही 4 लाइंस हैं जो आपने यहाँ पर यूज़ की हुई हैं अपेंड के स्टार्ट में। ये सारा का सारा सेम ही है। हमेशा ये माइंड में रख लें, जब भी आप लोग स्पेस बनाएंगे, इस तरह नोड बनाएंगे, तो ये 4 स्टेप्स तो आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। ये 3 स्टेप्स, 4 लाइंस और 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो इनको आप लोग एज जो है इनको याद कर लें। ठीक है, अब मेन काम हमने ये नोड बना ली है, अब हमने जो है लिंक्स बनाने हैं। तो लिंक्स बनाने के लिए क्या है हमारे पास, अब हमारे पास नई नोड ये होगी फर्स्ट वाली, ये सेकंड बनेगी, ये थर्ड बनेगी, और ये 4 बनेगी। तो फिर क्या है, आपके हेड के अंदर ये वाला एड्रेस आना चाहिए, आपके 40 के इस पार्ट में ये वाला एड्रेस आना चाहिए, तब हमारी ये फर्स्ट नोड बन जाएगी, ये सेकंड बन जाएगी, ये थर्ड और ये फोर्थ बन जाएगी। तो ये काम करने के लिए क्या है, अब आपके पास 2 प्रॉब्लम्स है, एक तो आपने हेड के अंदर वैल्यू को चेंज करना है, और दूसरा काम आपने 40 के नेक्स्ट वाले पार्ट में ये 1000 लाना है। तो 2 प्रॉब्लम्स हैं, इन दोनों प्रॉब्लम्स को में से पहले किसको सोल्व करें। तो पहले आपने हमेशा याद रखना है, जिस नोड पर आप लोग हों, इस नोड पर हैं, इससे आगे वाली प्रॉब्लम को सोल्व करें पहले। ये आप लोग सीक्वेंस याद रखिएगा। पहले आगे वाली को सोल्व करते हैं, उसके लिए हमने स्टेटमेंट लिखी है, इंसर्ट एड्रेस ऑफ प्रीवियसली फर्स्ट नोड। पहले वाली फर्स्ट नोड कौन सी थी हमारे पास, ये वाली, इसका एड्रेस इंसर्ट करना है हमने इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यू नोड, इस नई नोड के नेक्स्ट पार्ट में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जी, अगर हम मैथ की फॉर्म में लिखें तो ये क्या होना चाहिए, 5000 के इस नेक्स्ट वाले पार्ट में 1000 होना चाहिए।
5000 के नेक्स्ट वाले पार्ट में आना चाहिए जी 1000। बेसिकली ये होना चाहिए हमारे पास। अब रैम में देखिए ये 5000 आपको कहाँ से मिलता है? रैम में 5000 आपको इस न्यू नोड से मिलता है, तो इसी जगह हम लोग लिख देते हैं न्यू नोड। न्यू नोड हमने लिख दिया। एरो नेक्स्ट वैसे अब 1000 देखें कहाँ से मिलेगा आपको? रैम में देखें कहीं भी हमारे पास जो है एक हेड 2 है, एक नम है, न्यू नोड है, किसी में भी 1000 नहीं है। हाँ, अगर आपको ये 6000 मिल गए तो उसके ऊपर स्टैटिक लगाकर आप लोग ये अंदर वाला 1000 एक्सेस कर सकते हैं। ये 6000 देखें हमें ये हेड 2 से मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं हेड 2। हेड 2 से मिलेगा हमें क्या? हेड 2 से 6000 मिलेगा, जबकि हमें इस 6000 के अंदर वाली वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर स्टैटिक लगा देंगे। अब हमें इसके अंदर से 6000 मिलेगा। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। न्यू नोड में हमारे पास है रैम में 5000 और हेड 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा जी 1000। हेड 2 के ऊपर स्टैटिक अप्लाई करेंगे तो 1000 मिल जाएगा। चल बल्कि इसको सोल्व करते हैं। हेड 2 में हमारे पास पड़ा है 6000। 6000 पर जब आप लोग स्टैटिक अप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है 5000 वैसे ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 1000। ठीक है, अब आप इन दोनों को हटा दें मिशन। चलें 5000 से मूव करें नेक्स्ट पार्ट में और वहां लिखें 1000। 5000 वाले नोड ये है आपका, इसका नेक्स्ट पार्ट ये है। यहाँ पर ये वैल्यू खत्म हो जाएगी और नई वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1000। अब हमारा क्या है, इस नई जो नोड है फर्स्ट वाली, इसका इस प्रीवियस वाले के साथ लिंक बन गया। अब हमारी ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। लेकिन अभी भी हमारा हेड क्या है? हेड के अकॉर्डिंग हमारी जो है फर्स्ट नोड ये है। हेड अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है, तो हेड की वैल्यू भी आपने चेंज करनी है। हेड के अंदर लेकर आना है आपने ये 5000। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखी है अपडेट हेड विद एड्रेस ऑफ न्यू फर्स्ट नोड। अब जो नई फर्स्ट नोड हमारी बनी है इसके एड्रेस के साथ हेड को अपडेट करेंगे। चलें जी, दोबारा ये स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग स्टैटिक हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। चलें इसको भी चेक कर लें। न्यू नोड में आपके पास पड़ा हुआ है जी 5000 और स्टैटिक हेड वाला पॉइंट हमें पता है, ये हमें पॉइंट बनता है ये 6000 के अंदर वाला। तो 5000 क्या है? 5000 जाकर स्टोर हो जाएगा आपका ये स्टैटिक हेड 2 सॉरी। तो हेड 2 के अंदर पड़ा है आपके पास 6000, स्टार भी बाकी है, स्टैटिक लगा दिया। अब आपने करना है 6000 के अंदर जाना है। 6000 के एड्रेस वाले एड्रेस के स्टैटिक वजह से अंदर जाएंगे, इससे हम लोग इसके अंदर आ गए। और यहाँ पर क्या लिखना है आपने 5000। तो ये आपका जो है ये खत्म हो जाएगी और यहाँ पर नई वैल्यू आपकी आ जाएगी 5000। ठीक है, अब हमारा हेड का क्या है, इसके साथ लिंक बन गया। अब हमारी जो है फर्स्ट नोड ये बन गई है, सेकंड ये फर्स्ट खत्म हो गई, ये सेकंड हो गई, ये हमारी थर्ड बन गई और ये हमारी फोर्थ नोड बन गई। तो हमारी जो है यहाँ पर एक ऐड हो जानी चाहिए जब हम इस प्रोग्राम को चलाएं। चलें चला कर देखते हैं क्या होता है हमारे पास। 10 20 30 अभी भी वही आ रहा है हमारे पास 10 20 30 10 20 देखते हैं जी क्या है। इसको ऑलरेडी मैंने रजिस्टर्ड भी किया है, रजिस्टर्ड भी कर लेते हैं इसको। चलें ये रजिस्टर्ड ऑलरेडी किया हुआ, दोबारा कर लेते हैं इसको। ये हमने रजिस्टर्ड किया, रजिस्टर्ड करने के बाद इंसर्ट एट बिगिनिंग का कोड चला, हमारी नोड इंसर्ट हो गई। हाँ, अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें डिस्प्ले का मेथड भी कॉल करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले को मेथड को कॉल करने से पहले एक स्टेटमेंट पास करते हैं प्रिंट एफ आफ्टर इंसर्ट एट बिगिनिंग। जी आफ्टर इंसर्ट एट बिगिनिंग जी, इसके बाद जो है स्लैश एन नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं और अब डिस्प्ले का मेथड चला लेते हैं हम लोग और डिस्प्ले में आप लोग वही हेड वाली वैल्यू पास करें। डिस्प्ले का मेथड प्रीवियसली हम लोग
जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं। आफ्टर चलें यहाँ भी हम लोग करते हैं स्लैश एन। ये देखें जी, लिस्ट बनी थी हमारी 10, 20, 30 की, और यहाँ पर हमने 40 इंसर्ट किया, यहाँ से हमने 40 पास किया और हमारी नई लिस्ट जो है बन गई। आफ्टर इंसर्ट एट बिगिनिंग 10, 20, 30 आगे मूव करें, नई लिस्ट हमारे साथ जो है अब बन गई 40, 10, 20 और 30। ठीक है, ये आपका था इंसर्शन ऑफ नोड एट बिगिनिंग। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें आप लोग। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, इसको इरेज कर देते हैं पहले। आप देखें, ये सारा का सारा कोड तो आपका वही है जो आपके ये अपेंड का था। सिर्फ यहाँ पर अपेंड नाम लिखा है हमने और वहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इंसर्ट एट बिगिनिंग। ठीक है, उसके अलावा सिर्फ ये एक नई जो है स्टेटमेंट ऐड हुई है, ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी वही है जो आपने जो है यहाँ पर यूज़ की है। ये देखें, स्टैटिक हेड 2 इज इक्वल टू न्यू। तो सिर्फ और सिर्फ आपने थोड़ा सा लिंक्स बनाने में अपने जो है स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस की करें आप लोग, और जो है फिर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे।